जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे भाई आप लोग जी जान से अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे होंगे। मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज लोग ये जो वीडियो है यह साइंस जो क्लास 7 का है, जो क्लास सेवेंथ दूसरा नंबर चैप्टर, दूसरा चैप्टर मनुष्य में पोषण है। ठीक, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य जैसे हम आप क्या है? मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर है? मनुष्य तो आप लोगों को मालूम है। अच्छा, यहाँ पर हमको भैया एक चीज दिख रहा है, पोषण। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, न्यूट्रिशन हमने इसको पहले चैप्टर में बेहतरीन रूप से बताया था, और इस वाले चैप्टर में मैं फिर से बताने वाला हूं कि जो पोषण है यह क्या होता है। ठीक, अब देखिए, जो पोषण है यह क्या है कि सजीवों द्वारा और जो भोजन ग्रहण किया जाता है वही क्या है? वही पोषण है। जैसे 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 हम या फिर आप या फिर कोई भी सजीव हो, जैसे कवक हो गया, फंजाइन हो गया, कोशिका हो गए, बोल सकते हैं बैक्टीरिया हो गए, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे भोजन ग्रहण करते हैं, और इसी भोजन ग्रहण करने को क्या करते हैं? साइंस में पोषण नाम दे देते हैं। क्या करते हैं? साइंस में इसे पोषण नाम दे देते हैं। यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, सिंपल वे में समझिए, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। किस द्वारा? सजीवों द्वारा। यानी कोई सजीव ही तो भोजन ग्रहण करेगा। तो अच्छा देखिए, जो सजीव द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण हम लोग साइंस की भाषा हम लोग इसे पोषण कहते थे, या फिर आम भाषा में हम लोग तो बोलते हैं कि अपने को ने भोजन ग्रहण किया। तो वही बात लिखा है कि सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वही क्या कहलाती है मेरे भाई? पोषण कहलाती है। आई होप आपको ये पोषण का मैंने डिफिनेशन भी दे दिया इसी के साथ, ये आप लिख लीजिए। ये मैंने सिंपल वे में आप लोग को लिखवा दिया है। क्लियर है ना? अच्छा, जो पोषण है वो तो आदमी दो प्रकार से ग्रहण करेगा। पोषण जो है वह दो प्रकार से ग्रहण करेगा। ठीक, किस प्रकार से ग्रहण करेंगे हम भी? दो प्रकार से। एक तो खुद से, जिसे हम लोग स्वपोषण भी कह देते हैं। अगर पोषण के जगह स्वपोषी आ जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि स्वपोषी क्या है। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, ये मेरा हाथ, ये भी दिख रहा है, ये इधर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ताकि क्या हो, आप लोग को दिखे। ये तो दिख रहा होगा, इसके नीचे यहाँ ये दिख रहा है, ये टिक यहाँ तक ये टिक दिख रहा है। वो तीसरा नंबर। अच्छा, हाँ, दिख रहा है मेरे भी। चलिए आगे डन करते हैं। स्वपोषी क्या होता है कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन खुद से बना करके ग्रहण करे। अच्छा, आप ऐसे बावर्ची को इमेजिन कीजिए कि उसे अगर उसे पनीर की सब्जी बनानी होगी तो उसे कुछ भी मटेरियल नहीं देनी होगी और वो ऑटोमेटिक आपको पनीर दे दे। क्या ऐसा संभव है? इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन ये संभव है। ऐसा संभव है? ऐसा कौन सा संभव कर सकता है? ये कौन जीव संभव कर सकता है? तो याद रखिएगा, पेड़ और पौधे जो पेड़ और पौधे हैं ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। कैसे? थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए तो समझिए कैसे। जो हम लोग पनीर लेके आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं?
भाई साहब वो पनीर, सॉरी, पनीर जो है वो गाय से आती है। अच्छा, गाय से आती है, गाय क्या खाती है? तो वो घास भूसा खाती है, यानी कि पेड़ पौधे पास होते हैं, तो ही तो उसके शरीर से जो ऊर्जा क्रिएट होता है और उससे एक नया पदार्थ निर्माण होता है जिसे दूध कहते हैं। दूध से अब दूध को चेंज करके पनीर बना दिया जाता है, फाड़ करके, जिसे भोजपुरी शुद्ध भाषा में कहे, भोजपुरी के एंगल में। ठीक, ठीक, तो आप लोग इसे समझ रहे हैं, आप लोग इसे ठीक उसी प्रकार से। अच्छा, बोल में भिंडी मसाले, भिंडी भिंडी मसाले, यानी एक वर्ड में कहूँ, सब्जी, जो सब्जी आप लोग का कहाँ से आता है, मसाले आप लोग के कहाँ से आते हैं? तो आप लोग बोलिएगा ये सारे के सारे चीज कहाँ से आता है? स्वपोषी, यानी पेड़ पौधे से आता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषण। क्लियर है आप लोग को? स्वपोषी समझ में आया? स्वपोषी में समझ में आया? स्वपोषी, अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, अब आप लोग, अब एक ऐसा भी जीव होगा जो 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 क्या करेगा, जो क्या करेगा मैं भी, जो जो क्या करेगा, दूसरे से भोजन ग्रहण करेगा, दूसरे से भोजन ग्रहण करेगा, जिसे हम लोग परपोषी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग विषम पोषी भी कह देते हैं, प्यार से इसे हम लोग विषम पोषी भी कह देते हैं। ठीक, ठीक, परपोषी या फिर विषम पोषी। इसमें सारे के सारे जीव आ जाएंगे, इसमें ऑल ऑल एनिमल, ऑल एनिमल, यानी सारे के सारे जीव, सारे जीव, सारे सजीव लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? सारे के सारे सजीव। अच्छा 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 अच्छा, अब बोलेंगे आप कि इसका डिफिनेशन और इसका डिफिनेशन भी दे दीजिए, क्योंकि मैं भी जब आप लोग के जैसे छठे और सातवें क्लास में था तो मैं भी सभी सारे के सारे चीजों का परिभाषा मांगता था, लेकिन याद नहीं करता था। ठीक उसी प्रकार से आप, मेरा भी हाल है, आप लोग का हाल है। तो इसका आप डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे जीव या फिर ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं स्वयं उत्सर्जित करते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो स्वयं भोजन न बना करके दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। आप चाहे तो इसका डिफिनेशन अपने से भी बना सकते हैं। क्लियर है ना? स्वपोषी को हम लोग स्वपोषण भी कह देते हैं और विषम पोषी को हम लोग विषम पोषण भी कह देते हैं। इसके दो नाम होते हैं, आप लोग उन दोनों के दोनों नाम से कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आपका कलम है, आपका पेन है, आपका कॉपी है, कोई भी लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए, लेकिन आप गलत मत लिखिए। ठीक। अच्छा, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था पौधों में पोषण, जिसमें मैंने बताया था कि स्वपोषी और विषम पोषी, यानी एक ही नाम है, दो नाम, जैसे एक एक इंसान का दो नाम नहीं होते। जैसे कि, जैसे आपको घर में बनाया बताता, अगर कोई आदमी गेंदा है, हाथी है, मोटा है, तो उसे उसे घर में कहता हुआ है मोटका इधर आ। हाँ, और एक ऐसा, अगर वो स्कूल में जाए तो उसे गोलू कहता होगा, लेकिन उसका रियल नाम है क्या? सूरज। जैसे मान लीजिए, खैर मैं तो पतला हूँ, तो एक ही नाम को आप देख रहे हैं, एक ही इंसान है लेकिन उसके तीन तीन नाम है। उसी प्रकार से परपोषी एक है लेकिन इसके एक और अन्य नाम है, जिसे हम लोग विषम पोषी प्यार से कह देते हैं। ठीक। अच्छा, इसके दो प्रकार होते हैं, आप लोगों ने अगर पिछली कक्षा में पढ़ा होगा तो इसका थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होगा इसके दो प्रकार। तो आप लोग बोलिएगा कि परजीवी, परजीवी, और एक और होता है मृतजीवी, मृतजीवी। अच्छा भाई, ये क्या होता है? अच्छा, ये क्या होता है? परजीवी, ये एक ऐसे जीव होते हैं जो 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 जिंदा जो जिंदा जो जिंदा सजीव से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। अब बोलेंगे ये कैसे संभव है? ये भी इट इज पॉसिबल, यस, ये भी पॉसिबल है। कैसे? कैसे? जैसे हम लोग के पेट में, मैं आगे आपको बताऊंगा, हम लोग के पेट में बहुत सारे कोशिका होते हैं। कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जो 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 हम लोग का पोषक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अच्छा, आपको एक और चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? पोषक तत्व, पोषक तत्व। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी ये समझा करके आपको पोषण को समझा करके पोषक तत्व ही समझा होगा। खैर, पहले हम लोग इसको समझ ले। तो पोषक तत्व जो ऐसे होते हैं, जो कीड़े, जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, आप लोग सूक्ष्म जीव जानते होंगे, कोशिका। कोशिका क्या होता है? तो आप लोग को मैंने पिछली फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था साइंस के, कि क्या होता है कोशिका, क्या होता है पदार्थ, और क्या होता है साइंस, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भाई? विज्ञान।
उसका नाम साइंस से क्यों पड़ा है अंग्रेजी में, ये भी मैंने बताया था, और ये किस भाषा से लिया गया था ये भी मैंने बताया था। तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिए। पादप में पोषण पार्ट 1 में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है ना, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बता दूं, कोशिका वन शॉट में एक बार में बता दूं, तो कोशिका ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी जीव का सबसे संरचनात्मक, जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए एक एक इमारत की एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, मतलब छोटी छोटी इकाइयों से एक इतना सा घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके बारे में हम शायद 7वां क्लास या फिर 8वां क्लास में, 8वां क्लास में तो चर्चा होगी, 7वां क्लास में आप लोग के बुक में दिया होगा। ठीक है, ठीक है। अब जब बताइए इसकी सब जो है मांसपेशी, क्या यह कोशिका से बनी है? तो हाँ, जो सारे के सारे सजीव होते हैं वो सारे के सारे कोशिका से बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे जीव होते हैं। और तो मैं बता रहा था आपको कीड़ों के बारे में, तो एक ऐसे भी कोशिका होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और एक ऐसे भी कोशिका होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। ठीक, और मैं बता दूं आपको परजीवी के बारे में, और क्या हो सकता है, और जैसे चील हो गया। ठीक है, हमारे शरीर में मैं अभी बता रहा हूँ, अभी और बाहर जाए तो बहुत सारे जीव है। तो इन जो परजीवी है इसका उदाहरण आप बताओगे किसमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और मृत जीवी यानी जो मृदा यानी जो मरे हुए जीवों पर निर्भर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी जीव कहा देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी। अच्छा, यहाँ पर मृत जीवी आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसका भी उदाहरण आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन जिन मेरे भाइयों ने पढ़ा होगा। तो इसका एक उदाहरण, ज्यादा नहीं, 1 से 2 उदाहरण आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि आप लोग कैसे बता रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मृत जीव मतलब जैसे कवक हो गया। ठीक, कवक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगी या फिर फंजाई भी कह देते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर आप सभी को? ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे जीव जो सिर्फ मृत जीव पर निर्भर हो, सिर्फ मृत जीव पर, और एक ऐसे जीव जो सिर्फ जिंदा जीवों पर निर्भर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर होगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख ले कि क्या होता है पोषक तत्व। तो इसको समझने से पहले मैं इस स्लाइड को एक नया पेज लेता हूँ, तो वीडियो को थोड़ा पॉज तो करना होगा मेरे भाई। रेडी कर दिए ना? ठीक है, ठीक है जी, रेडी हो गया। तो पोषक तत्व, ठीक, पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है? लेकिन मैं बता दूं आपको, मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ किस में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे भी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मेरे यूट्यूब में कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एक एडवांस फीचर होता है, वो पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर से ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे झूठा वादा किया था। लेकिन कोई ना, आपकी भी कोई समस्या है, ये मेरे ही, मैंने सोचा कि ये कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर पाया आप लोग के पास पीडीएफ। अच्छा देखिए, पोषक तत्व क्या होता है, व्हाट इज पोषक तत्व? ये भी एकदम बोल सकते हैं बच्चों का खेल है। देखिए, ये जो पोषक तत्व है आपको इस क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया होगा, क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया है कि क्या है पोषक तत्व। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से दोहरा देता हूँ, फिर से आपके जो है बचपन की यादें मैं तरोताजा कर देता हूँ। क्लियर है ना? देखिए, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व होते क्या है। अब जैसे हमारे जो शरीर हो गए, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस चीज की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? स्वस्थ रहने के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक, वृद्धि के लिए हो गया या फिर विकास के लिए हो गया। अच्छा जी, वृद्धि आपने बोल दिया और विकास भी बोल दिया।
इन दोनों में अंतर थोड़ा सा हम लोग को स्पष्ट कर दीजिए। अंतर एकदम एकदम इजी है, अंतर एकदम सिंपल है। देखिए जैसे वृद्धि, वृद्धि का मतलब आपको नाम से नहीं चला है, वृद्धि होना, क्या होना, वृद्धि होना। जैसे किसी भी सजीव को, किसी भी सजीव की लंबाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना यही क्या है, वृद्धि है। ठीक, यानी हाइट बढ़ना, हाइट हाइट बोलते हैं ना, हाइट हाइट मतलब क्या, थोड़ा लंबा होना, यानी लंबाई लंबाई बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक, ठीक, वृद्धि का मतलब होना कि अपने शरीर को लंबा करना। जैसे देखिए अभी मैं जादू से लंबा आ रहा हूँ, अभी मैं जादू से थोड़ा लंबा आ रहा हूँ, देखिएगा लंबा हो रहा हूँ, लंबा हो रहा हूँ। अब विकास का मतलब क्या होगा, खैर मेरे में तो विकास नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ विकास क्या होता है। कि जैसे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, क्या क्या मेरे शरीर में बाइसेप है क्या, देखिएगा इसमें बाइसेप है, नहीं है। क्या मेरी मांसपेशियां है क्या, मांसपेशियां जितनी चाहिए उतनी है, नहीं है, नहीं है इतनी, जितनी चाहिए उतनी तो नहीं है। बाइसेप यानी बोल सकते हैं मेरे, जो आप बोल सकते हैं मेरे मसल में अभी ग्रोथ नहीं हुई, क्या है, ग्रोथ नहीं हुई, मतलब कि एक लंबाई, लंबाई तो मेरा मतलब बोल सकते हैं कि जैसे लंबाई एक होना, लंबाई मेरी कोई भी लंबाई हो सकती है, 5 मीटर में हो सकता हूँ, 6 मीटर, या फिर कितनी भी मेरी सामान्य रूप से लंबाई हो, उसमें मेरा शरीर में वृद्धि हो, जैसे मसल ग्रो करे, मेरे में बॉडी आ जाए, सिक्स पैक आ जाए, बाइसेप आ जाए, ट्राइसेप आ जाए, चेस्ट मजबूत हो जाए, ये सारे के सारे चीज, मतलब कि जैसे आप समझ रहे हैं कि मसल में जो है बोल सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड में आप समझिए कि मसल में ग्रोथ होना। ठीक, मसल में ग्रोथ होना, कार्य करने में हमारी जो है ताकत आ जाए। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपने शरीर में विकास करना, अपने ही शरीर में क्या होना, विकास होना। जैसे कि मैं अब मान लीजिए कोई आदमी स्वस्थ है, एकदम मार, एकदम समझिए कि इस तरह से है, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो किसी न किसी बीमारी से बीमार है, लेकिन अगर उसमें विकास हो तो इस प्रकार से होगा, एकदम एकदम इस प्रकार से चेस्ट निकाल दिया होगा। मतलब कि सिंपल में समझिए कि मांसपेशी जो है, मतलब विकास करना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, वृद्धि विकास क्या होता है। तो देखिए पोषक तत्व, जैसे मैं बता रहा था आपको कि ऊर्जा, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब जैसे जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कार्य करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वृद्धि होने के लिए, विकास होने के लिए हम लोग को बोल सकते एक एक ये जो है पोषक तत्व कुछ अवयव होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, कुछ अवयव होते हैं जिन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। यानी शरीर में वृद्धि और विकास के लिए कुछ हमें अवयव की आवश्यकता होती है। ठीक, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, ये पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, भोजन में। कहाँ पाए जाते हैं, भोजन में। कैसे भोजन में, संतुलित भोजन में। संतुलित भोजन यहाँ पर क्यों लिख दिया। अच्छा आप ही बताइए, मैं अब अगर जाके नाली का पानी पीऊँ तो क्या वो जो नाली का पानी है, नाली का जो पानी, गंदी पानी, क्या वो संतुलित भोजन होगा, नहीं। संतुलित भोजन का मतलब होगा कि एकदम बोल सकते हैं अच्छा सा भोजन। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व। मतलब कि हमारे शरीर में कुछ वृद्धि विकास के लिए कुछ अवयव की आवश्यकता होती है, उन्हीं अवयव को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और ये जो पोषक तत्व है कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। कुछ अवयव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे कि जो पोषक तत्व होते हैं, मुख्य रूप से आपको मैं बोल दूं तो ये पांच पांच होते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा। एक तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक, प्रोटीन वसा हो गया, और विटामिन हो गया, विटामिन। ये सब क्या है, कुछ अवयव है, क्या है मेरे, वो अवयव है। ठीक, उसी प्रकार से वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, खनिज लवण, और क्या, और क्या, और एक और छूट रहा है मेरे से, और एक और छूट रहा है, और एक और छूट रहा है, और एक हो गया आप लोग का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अच्छा मैं इन सब का एक बार में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, जानकारी दे दूं। जो प्रोटीन होते हैं,
अच्छा, इस कंटेंट को देने में थोड़ी सी तो मेरी जो है मेहनत लगती होगी, तो इसको मैं समझाने में, इसके स्क्रिप्ट लिखने में मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती हो, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के दीजिए, ठीक। और अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मौका मिले ऐसा कंटेंट लेने के लिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन जो है और विटामिन, हाँ, ये दोनों क्या करते हैं, सॉरी, जो विटामिन है ना, वो हम लोग को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। जैसे अगर देखिए, विटामिन भी कई प्रकार के हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, के, ठीक, इन सबका अलग अलग काम है। जैसे विटामिन ए का काम क्या हो गया कि जैसे आप समझ सकते हैं, विटामिन ए जो हम लोग को आंख को क्या क्या करने में, आंख की ताकत बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए, अब विटामिन बी क्या करता है, उसका भी कुछ काम है। विटामिन सी जो हमें को जिसकी जिसकी बोल सकते हैं, विटामिन बी की वजह से हमें बेरी बेरी रोग होते हैं, उसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी होती है। यानी स्कर्वी मतलब क्या, विटामिन जो सी है हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्लियर है ना। वसा क्या करती है, यह हम लोग को जो है कार्बोहाइड्रेट जो मीठा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो स्वाद में मीठा लगे उससे क्या कहते हैं हम लोग, उसमें उसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू मीठा है ना, तो इसका मतलब उसमें कार्ब है। क्लियर है ना। उसी तरह से प्रोटीन और जो खनिज लवण हो गए, वह क्या करते हैं मेरे भी, जो प्रोटीन और खनिज स्वस्थ रहने में, हाँ, स्वस्थ रहने में और शरीर को वृद्धि और विकास के लिए भी सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग के पास। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि क्या होते हैं पोषक तत्व, कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कुछ अवयव होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व। अच्छा, मैं इसका 2 नंबर में थोड़ा सा इसका बोल सकते हैं कि एक सिंपल सा परिभाषा लिख दो। आप लोग बोलेंगे कि भैया इसका जरा आप सिंपल सा एक परिभाषा लिख दीजिए, तो आइए इसके जो है परिभाषा को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। उसका जो हमने बताया था 100% और विषम पोषिका, आप लोग तो लिख लोगे। आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे आराम से। जरा सा इसका भी परिभाषा लिख दीजिए, ले लीजिए आप लोग भी। परिभाषा कैसे लिया जाता है देखिए, मेरे से सीखिए। हाँ, क्या हो गया, पोषक तत्व, पोषक तत्व। ठीक है, पॉइंट बना लीजिए, लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि हमारे शरीर में किस चीज के लिए वृद्धि हो गया, वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए के लिए कुछ अवयव की आवश्यकता क्या होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं रवि, इन्हें क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग। पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, जो कि आपके जो होगी, आपको सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं, एकदम इजी वे में। कोई बंदा भी पढ़ के इसे समझ सकता है कि आप पोषक तत्व क्या है। क्या लिखा है कि हमारे शरीर वृद्धि, हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, स्वस्थ रहने के लिए कुछ अवयव की आवश्यकता होती है। उसी अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, मेरे भाई, पोषक तत्व कहते हैं। क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक क्लियर होगा। आइए, अब मैं यहाँ पर आपको पोषक तत्वों के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पोषक तत्व थोड़ी ना पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज जान लिया, अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडी है। हाँ, तो देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया। आज की क्लास में हम लोगों ने जान लिया कि पोषण क्या होता है, इसके प्रकार को भी जान लिया, क्या स्वपोषी और विषम पोषी, जिसे हम लोग परपोषी भी कहते हैं मेरे भाई,
ये सारे के सारे चीज हम लोग ने जाना। और आज हम लोग ने जान लिया कि क्या जान लिया, और हम लोग जाना था कि पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक, ये चीजों को हम लोगों ने जान लिया था। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। इन सब का परिभाषा भी हम लोगों ने लिख लिया था। कल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ताकि जो है आपका वीडियो है वो कितना मिनट हो गया, 24 मिनट का हो गया है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। जो हम लोग की आने वाली वीडियो होगी, यानी बोल सकते हैं, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास और क्या होगी, वह पाचन होगी। ठीक, क्या होता है पाचन तंत्र, पाचन क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन सारे के सारे चीजों को हम लोग जान लेंगे। और इसको हम लोग इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग को मैं दिखा दूं, मैं यहाँ पर दिखा दूं कि आपकी जो चैप्टर है, देख सकते हैं, यह आपकी जो है बुक है विज्ञान की, क्या है आपकी बुक है, ये क्या है ना, कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक। और इसमें मैंने आपको पहला चैप्टर बता दिया था। अब देखिए आपको इसके इस बुक में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, आपको 13 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर को समाप्त कर लिया है। हाँ, और जो प्राणियों में पोषण है, यानी मनुष्य में पोषण, इसमें प्राणियों में पोषण कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने मनुष्य में पोषण लिख दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, थोड़ा सा क्या हो गया मेरे भाई, दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर प्राणियों में, लेकिन प्राणियों में जो पोषण है, हम लोग मुख्य रूप से मनुष्य के बारे में पहले जानेंगे, और कुछ अमीबा, कुछ जीवों के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा उसमें हम लोग जान लेंगे। क्लियर। तो इस बुक में मैं आपको बता रहा था कि जो है, आप चैप्टर 2 को देख लीजिए, आप चैप्टर 2 को, इसमें कितना लंबा है आपको दिख रहा होगा, आपको पढ़ने में उबासी आ जा रहा होगा, क्या होगा, ठीक है, देख सकते हैं इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको इसमें से मुख्य बिंदु आपको मैं एकदम सरल वे में बता दूंगा। तो इस चीज को मैं इधर बनाने में थोड़ी मेहनत लग रही है, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और मुझे इस प्रकार से वीडियो बनाने में थोड़ी सी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग अपना बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन, आपकी उपस्थिति आप लोग उसमें दर्शाइए कि हाँ मुझे ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।